Dear students, in our last class we have discussed how components of air, that is gases, are separated from the air. अब एयर क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो एयर है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. इसमें जो ज्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन. इसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन आर द मेजर कंपोनेंट्स. अब जबकि एयर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द गैसेस, ये इनका सबसे सस्ता सोर्स है, इसलिए एयर से हम इन गैसेस को लार्ज स्केल में प्राप्त कर सकते हैं. ये भी मैंने बताया था आपको, आफ्टर liquefaction of air by repeated compression and cooling, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon are extracted using fractional distillation. जब इसकी liquefaction की जाती है एयर की, उसके बाद रिपीटेड कंप्रेशन और कूलिंग की जाती है. इस करने के पश्चात हम इससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करके हम ये गैस इससे प्राप्त कर सकते हैं. अब सबसे पहले क्या मिलता है हमें? नाइट्रोजन, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन हैज द बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू -196 डिग्री एंड दस टर्न्स गैस फर्स्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम एयर. ये सबसे पहले अमंग दीज गैसेज जो मैंने नाम लिया आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए सबसे पहले इसे एयर से सेपरेट किया जाता है. उसके बाद नंबर आता है आर्गन का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज हायर देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा है. इसके बाद आर्गन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है इट इज -183 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट टर्न्स इनटू सॉलिड एट टेम्परेचर ऑफ -97 डिग्री. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है किस टेम्परेचर पर? एट द टेम्परेचर ऑफ -97 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए इसको रिमूव किया जाता है व्हाइल एयर इज पुट अंडर लिक्विफिकेशन. जब एयर को हम अंडर लिक्विफिकेशन डालते हैं उसी दौरान इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एयर. अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन गैस आपको सेपरेट करनी हो किससे? मिक्सचर ऑफ एयर से, तब भी हमें ये सारा प्रोसेस पहले करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. सीधी सी बात है, जो पहले जो गैसेस जो हमने डिस्कस की, जो भी बाकी गैस है इनको हमें पहले अलग निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा एयर से, क्योंकि हमें सिर्फ नीड किसकी है? ऑक्सीजन गैस की. द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. एयर को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर इंक्रीज करने से, और इसको कूल किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो नेचुरल सी बात है कि कूल हो जाएगा. टू गेट लिक्विड एयर, लिक्विड एयर को प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? इसको कंप्रेस करते हैं एयर को बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और साथ ही साथ कूल करते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ताकि हमें लिक्विड एयर मिल सके. दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब इसको हम, जो एयर ठंडी हो चुकी है, अब इसको गर्म होने के लिए किस में रखा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में. इट इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. अब जो बाकी गैसेस हैं, सारी गैसेस वो सेपरेट होती जाएंगी. जो कॉलम होता है उसकी अलग अलग हाइट्स होती हैं, उन अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो उससे एक्सट्रैक्ट होती जाएंगी. अब जो कि मैंने अभी आपको बताया उसका हम समझते हैं वो कैसे वो काम करता है, जो भी आपको मैंने डिटेल में बताया. देखिए पहले फिल्टर लगा है, ये यहां से एयर जाता है, एयर इन, और यहां पे पहुंच के इसको एयर अंडर प्रेशर, इसको कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है. इसके बाद गर्म हवा है,
ये कहाँ जाएगी, हॉट एयर इस तरीके से जाएगी इसमें ठंडा होने के लिए। ठंडा कैसा होगा, जो आपको बी से दिख रहा है इसमें से क्या जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट। इसका काम सिर्फ है इसको अब एयर को ठंडा करना है। तो एयर जो ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, इसको कंप्रेस भी किया गया और ये ठंडी भी हो गई, ये यहाँ से पास हो जाएगी। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर ये चली जाएगी इसमें, यहाँ पर क्या, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ -97 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको यहीं पे हम अलग निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आउट एट एज ड्राई आइस, ड्राई आइस के रूप में यहीं पे हमें प्राप्त हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये चला जाता है एक्सपेंशन जेट में, यही लिक्विड एयर जो यहाँ पे जमा होगी यहाँ इसमें चली जाएगी। इसके बाद चली जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, यहाँ पर ये अलग होती जाएंगी। सबसे पहले नाइट्रोजन निकलेगा, अलग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाल दिया, यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम है सबसे, तो आपको यहाँ से नाइट्रोजन अलग मिलेगा। इसके बाद आर्गन सेपरेट हो जाएगा, इसका जो आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज़्यादा, इसके बाद इसका नंबर आएगा और ये भी इससे सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो ऑक्सीजन चाहिए था उसका बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बाद हमें फिर ऑक्सीजन भी यहाँ से मिलेगा और उसको हम यहाँ जमा करेंगे। इस तरीके से हमें लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त होगा जिसकी हमें नीड थी। और ये सिस्टम है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर कैसे काम करता है। सिंपल जो मैंने आपको बताया यही चीज़ उसमें दिखाई गई है कि कैसे कैसे यहाँ से आवाज़ आती है फिल्टर होके इसमें चली जाती है, फिर हॉट एयर इसमें जाती है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इसमें चला जाता है सेपरेशन, यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एज ड्राई आइस। इसके बाद लिक्विड एयर इसमें चला जाएगा, इसको एक्सपेंशन जेट बोलते हैं। इसमें फिर ये गैसेस अलग अलग हो जाएंगी, पहले नाइट्रोजन फिर आर्गन और फिर लिक्विड ऑक्सीजन हमें इसमें प्राप्त होगा। Okay, so it is all for